हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 31 और ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट 31 है इसमें टोटल 7 सम्स है और इसमें हम जो स्टार्टिंग के 4 सम्स हैं वो करेंगे। और अगर आप पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा पार्ट सेकंड के वीडियो के लिंक को, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट वेदर देयर वॉज अ प्रॉफिट और लॉस and how much it was, sorry, and how much it was मीन्स आपको एक टेबल दिया हुआ है जो कि आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। देखिए इसमें टेबल में आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ओके गिवन है। और हमें फाइंड करना है कि जो जैसे कि कॉस्ट प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस है जिसे कि सीपी एंड एसपी कहते हैं, तो इसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो आपको कितने का लॉस हो रहा है। ओके, तो देखिए जो हम पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पेपर में, और जो भी लास्ट में उसका जो भी है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। ये आपको पेपर में आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाना होगा, सिर्फ आपको जो भी टेबल होगा एम्प्टी स्पेसेस जो भी दिए हैं इसमें आपको फिल आउट करना होगा। चलिए करते हैं। देखिए आपको जो फर्स्ट वन दिया उसमें क्या दिया है, 4500 एंड 5000, ये आपको सीपी दिया है, सॉरी एसपी दिया है और ये आपको सीपी दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जो आपको गिवन है अपन वो तो लिख लेंगे, क्या है सीपी आपको गिवन है 4500, आपको एसपी भी गिवन है, एसपी क्या है 512300। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रख के चलना है। अगर आपको एसपी ग्रेटर मिलता है सीपी के तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, अगर आपको एसपी जो है वो लेस मिलता है, मीन छोटा है सीपी से, तो आपको समझ जाना है यहाँ पे लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने अगर इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो देखिए आपने ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा ऑब्वियस। अगर आपने 4500 में खरीदा लेकिन आपने बेच दिया 4300 में, तो आपको लॉस हुआ है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर सीपी ज़्यादा सॉरी एसपी ज़्यादा होगा सीपी से, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर एसपी कम होगा सीपी से तो लॉस हो जाएगा। इसी के बेसिस पे इनका फॉर्मूला ही बनता है इनको फाइंड करने का कि प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। तो अगर प्रॉफिट का अगर आपको फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट। जैसे कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में ज़्यादा क्या है, एसपी ज़्यादा है, तो आपको एसपी में से सीपी को माइनस कर देना होगा। एसपी में से सीपी माइनस हो गया तो कितना ज़्यादा था, वैल्यू जो ज़्यादा था वो प्रॉफिट हो गया। अगर आपको लॉस फाइंड करना है तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, देखिए ज़्यादा सीपी है, इसके तरफ मुंह ओपन है, जो ओपन है जो ये सिम्बॉल वो सीपी की तरह ओपन है, इसलिए सीपी ज़्यादा हो जाता है। तो सीपी अगर ज़्यादा है तो सीपी में से हमें एसपी को माइनस करना होगा, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और हमें यही दो चीज़, जैसे कि फर्स्ट हमें ये और सेकेंड हमें यही फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे सिंस, देखिए यहाँ पे एसपी हमारा ज़्यादा है सीपी से, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देयर इज अ प्रॉफिट, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट। हमने फर्स्ट तो फाइंड कर लिया। सेकेंड में हमें क्या देखना है कि प्रॉफिट हुआ तो हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जो भी वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये
एस पी का वैल्यू और इस सी पी का वैल्यू 51230 माइनस 4500, आपका आंसर आ जाएगा 5000, सॉरी 500, क्योंकि 0 माइनस 0 0 माइनस 0 सेम आ जाएगा। 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, इसलिए हम कैरी लेंगे एक, और 10 माइनस 5 करेंगे 5 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप राइट डाउन करके कर लीजिए, आंसर आपका इतना ही आएगा रुपीज़। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट है समझ में आया होगा। अगर आपको फर्स्ट समझ में आया तो सेम सब आपको ऐसा ही है, जो भी आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है सब सेम ऐसा ही है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, यहाँ पे लॉस हुआ है, मेरे को पता है यहाँ पे फिर से प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। तो मैं आपको एक प्रॉफिट का और एक लॉस का बताता हूँ, ये दोनों आपको जो रहेगा ये आपको होमवर्क रहेगा, आप कीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये दोनों में मैं आपको जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर कर दूंगा, या आपके लिए दोनों के बेसिस पे ही एक वीडियो बना दूंगा। चलिए सेकेंड वन करते हैं, क्योंकि सेकेंड में 9 से मुझे पता है, इसलिए आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए सेकेंड में क्या दिया आपको, सेकेंड में आपको दिया हुआ है कि जो सीपी है वो है 4100, और जो आपका एसपी है वो दिया हुआ है आपका 4090। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें सेम वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एसपी क्या है, कम है, और सीपी ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखिए सब गिवन है, तो गिवन से मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सीन्स यहाँ पे देखिए एसपी कम है तो एसपी इज लेस देन सीपी। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि अगर एसपी लेस होगा सीपी से तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर देयर इज अ लॉस। ओके, और जो फॉर्मूला यूज करना है, अगर लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, तो ये यहाँ पे सीपी ज़्यादा है तो सीपी में से हम एसपी को माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला में बताया। तो ये आप जो भी 4 फॉर्मूलास है, ओके, उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, वो होता है सीपी में से हमें एसपी को माइनस करना है। तो सीपी हमें कितना दिया है, सीपी हमें दिया हुआ है, देखिए इस प्रॉब्लम का सीपी और एसपी की बात हो रही है, ना कि ऊपर वाले की। 4100 माइनस 4090। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में से 9 नहीं जा सकता तो 10, 1 कैरी, 10 में से 9 गया तो 1, और बाकी का 40 मीन 0 बच जाएगा। तो मीन्स आपका 10 रुपीज़ आंसर आपका आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन 3 एंड 4 है वहाँ पे उसमें क्या करूँगा, मैं आपको बॉक्स में जो भी एम्प्टी है वहाँ पे फिल आउट कर दूँगा, लेकिन आपको उसको सॉल्व करके देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है एंड 500 रुपीज़ प्रॉफिट का वैल्यू है, यहाँ पे लॉस आ रहा है एंड 10 रुपीज़ लॉस का वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 500 रुपीज़। ओके, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है, ओके, लॉस हुआ यहाँ पे कितने का हुआ, ₹10 का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके डिपेंडेंस में, लेकिन एक ही पैटर्न में सब लिखिएगा। ओके, ये आपको होमवर्क करना है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एसपी ज़्यादा है इससे। ओके, और अगर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 99, क्योंकि 799 में से 700 गया तो 99 बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, 1000 में से 1000 का आपका सीपी है और ये सेलिंग है, तो देखिए कम हो गया, ये कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। सेलिंग कम होता है तो लॉस हुआ है। और इसमें से देखिए सीपी में से आप एसपी को माइनस करेंगे तो देखिए 1000 में से 920 गया तो 80 रुपीज़ बचा आपका, तो 80 रुपीज़ आपका लॉस वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ। ओके,
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है कि अ शॉपकीपर बॉट अ बाईसाइकिल फॉर 3000 रुपीज़ एंड सॉन्ड मीन्स उसको बेचा द सेम फॉर ₹3400। हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट। मतलब जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने एक बाईसाइकिल को खरीदा 3000 रुपीज़ में, मीन 3000 में, लेकिन उसको उसने सॉन मीन्स सॉन आउट किया उसको कितने में, 3400 में। तो अब बताइए कि उस पर प्रॉफिट हुआ है कितने का। कितने का पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, कितने का पूछ रहा है। तो आपको वैल्यू फाइंड करके बताना होगा। तो सिमिलर हम जैसे जो भी हमने टेबल वाइज में किया, इधर भी करना है हमें। जो गिवन है, एक गिवन है, दो गिवन है, ये गिवन आपको लिख लेना है। गिवन में क्या दिया आपको, आपको गिवन में दिया है, इसे लिखेंगे गिवन, या तो आप इसे लिख सकते हैं। गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको किया है शॉपकीपर बॉट मीन्स होता है उसने खरीदा, खरीदना मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी। सीपी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए या तो कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं आप। सीपी में उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा। सीपी आपको कितना हो गया, 3000 रुपीज़। ओके, और एसपी में क्या हो गया आपका, एसपी में हो गया आपका 3400 रुपीज़। तो एक याद रखिएगा, अगर आप कॉस्ट प्राइस पूरा लिख रहे हैं तो आपको सेलिंग प्राइस भी पूरा लिखना होगा, और फॉर्मूले में भी आपको हर एक पूरा डिटेल में लिखना होगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो चलिए बाय यूजिंग फार्मूला, अगर आप फार्मूला की यूज करते बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला आपका ये था कि पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सीपी कम और एसपी ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि आपको पता है, क्वेश्चन में भी बता रहा है आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने का हुआ है आपको ये बताना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सीपी में से सॉरी एसपी में से माइनस करना होता है सीपी को। ओके, एसपी को आप लिख सकते हैं 3400 माइनस 3300। आंसर आपका आ जाएगा कितना, 400 रुपीज़। जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, 4 में से जीरो गया 4, 3 में से 3 गया 0। ये आपका इतना रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे आंसर लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है आंसर, कि आंसर कितना आपका आया। आंसर आपका आया कि जो शॉपकीपर है उसको 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो दी शॉपकीपर्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है वॉस कितना, प्रॉफिट वॉस ₹400। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है वो देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सुननबा भाई bought milk for ₹475 and she converted it into yogurt and sold it for 700 rupees. How much profit did she make? मतलब एक सुनंदा भाई हैं, उन्होंने मिल्क को खरीदा जो कि 475 रुपीज़ में है, और उन्होंने उसको योगर्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया, और उसकी वैल्यू जो हो गई, मतलब उसको बेचा उन्होंने तब फिर 700 रुपीज़ में। तो उनको बताइए प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट ही बता रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको इसमें फाइंड नहीं करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कितने का हुआ है, मीन्स हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको सिंपल सा जो गिवन है अपन वो लिख लेते हैं। हेयर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने जो बॉट किया था सुनंदा बाई ने वो ये था, और जो सॉन्ड किया इसको मीन्स सेल आउट किया वो इतने का था। तो जो सीपी होगा, सीपी आपको हुआ कॉस्ट प्राइस वो कितना हो गया 475। ओके, 475 रुपीज़। ओके, और जो आपका एसपी हो गया वो कितना हो गया
वो हो गया आपका 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। ओके, तो अब जो ये हुआ है इसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग, सॉरी एस है, US, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो होता है SP माइनस CP। SP कितना दिया आपको? 700 रुपीज़। CP दिया है 475 रुपीज़। इसको अगर माइनस करेंगे तो 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो हम इसको कैरी लेंगे। इसको कैरी लेंगे तो इसका तो खुद नहीं है, तो इससे कैरी लेंगे। तो 9, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ और ये 10 हुआ। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ओके, एंड 9 में से 7 गया तो 2 बचा, एंड 6 में से 4 गया तो 2 बचा। मीन्स आपके पास इतना रुपीज़ टोटल बच गया, जो कि आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं आंसर में करके कि सुनंदा बाई हैं, सुनंदा बाई, उनको जो उन्होंने जो प्रॉफिट किया, ओके, सुनंदा बाई जो प्रॉफिट उन्होंने बनाया, मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹225। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए, आपको अगर हैंड राइटिंग में मेरे कुछ भी इशू दिखता होगा तो आप उसको बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी जीजा माता, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है दी जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल्स, किसकी वॉट मीन्स होता है किसकी जो भी वैल्यू थी वो है 15,000 रुपीज़ फॉर मेकिंग चका, ओके, मेकिंग चकानीस। दे सॉन दी चकानीस फॉर ₹22,050, जो भी 22,050 रुपीज़ में। हाउ मच प्रॉफिट डिड दी WSG मीन्स वुमेन्स, जो भी वीमेंस है, वीमेंस सेविंग ग्रुप, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उन्होंने बनाया। यहाँ पे भी सिंपल सा आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया है, मीन्स उन्होंने बॉट मीन्स उन्होंने खरीदा ना, यहाँ पे वॉट उसका दिया है, और यहाँ पे उन्होंने बोला सॉल्ट मीन्स बेचना, तो यहाँ पे उन्होंने बेचा है। तो इससे पता चला कि सेलिंग दिया है, और इससे पता चला कि सॉरी इससे पता चला कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, और इससे पता चला कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है। तो आपको ये क्या हुआ, ये सेलिंग हो गया और ये कॉस्ट हो गया। तो उससे आपको गिवन पता चल गया, और हम फॉर्मूला जो भी यूज करके हम प्रॉफिट पता कर सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ है WSG को। देखिए यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं, जो हमें CP दिया है, CP कितना दिया है, 1 मिनट, ओके, CP हमें कितना दिया है, हमें दिया है 15,000। CP हमें दिया है 15,120, और हमें SP कितना दिया है, SP हमें कितना दिया है 22,050 रुपीज़। ओके, और आपको फाइंड करना है कि प्रॉफिट उनको हुआ तो कितने का हुआ। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला में हम यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। यही अगर लॉस हुआ होता तो आप CP माइनस SP करते, वो आपको हो सकता है आगे प्रॉब्लम में दिखे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो कि हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, ओके, उसमें आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे SP करते हैं 00,22050 और 15,350। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा। तो चलिए करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 5 नहीं जा सकता, इसमें हम कैरी लेंगे तो ये 2n हो जाएगा। 2n में से 5 गया तो 7 बचेगा, ओके, और 1 में से 1 गया तो 0, जिसको लिखने की आवश्यकता मीन्स नीड नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया।
ओके। अब इसको आप लास्ट में स्टेटमेंट वाइज में लिख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा कि जो हमारी जीजा माता थी, उन्होंने जो उनका जीजा माता वीमेन सेविंग ग्रुप था, ओके आपको दिख नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, वीमेन सेविंग ग्रुप था, जो उनको जो WSG है, जो वीमेन सेविंग ग्रुप, उनको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो वो हुआ 7050 का। तो बोल सकते दी WSG जो है मेक सॉरी मेड, हाँ मेड अ प्रॉफिट ऑफ कितना रुपीज 7050 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार की डाउट्स होगी ये प्रॉब्लम से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी सजेशन होगा तो आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ये उन तक भी पहुंच सके। और आपको जो भी 5 सेकेंड हैं जिसमें हम 5th 6th एंड 7th जो भी प्रॉब्लम उसको करने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी जाके मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।